Hi everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for 8th of September, Friday, that is tomorrow. सबसे पहले congratulations to all of you. कल का अगर आपने स्टडी देखा है, जिसने भी कल का प्री मार्केट एनालिसिस स्टडी किया और आज मैंने जो सुबह लाइव व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी कमेंट्री शेयर की, उस बेसिस पे अगर आपने उस स्टडी को साथ में लेके अगर काम किया होगा मार्केट में, तो आज आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने से, पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाया होगा। और सुबह सुबह जब 19,400 पे निफ्टी चल रही थी, उस टाइम पे मैंने एक चीज़ और बहुत सारे मैसेजेस डाले, उसमें से एक मैसेज बहुत गौर करने लायक था, जो था निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स 19,900। और अगर आज सुबह से आप देखोगे तो मैं मोस्टली प्राइमरीली निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और 3-4 ट्रेड मैंने ले लिया। और आज तक के मेरे इस मंथ के, पिछले मंथ के और लास्ट 3 मंथ के ये तीनों ट्रेड बेस्ट ट्रेड रहे। आप एक में 75%, एक में 40% और एक में 57% रिटर्न। सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स विच आई हैड। एंड ये सारी चीज़ें किस लिए हुई या क्यों मैं कर पाया, इसका रीज़न है कल का स्टडी। तो कल के प्री मार्केट एनालिसिस को आपने अगर नहीं देखा है तो आई थिंक यू हैव मिस्ड अ लॉट। बट एक चीज उसमें से क्लियर करूंगा कि चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज मैंने बोली थी कि जब तक हम 19,400 के ऊपर है और जब तक हम 44,200 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिग टारगेट, राइट। और कल भी इसका फायदा हुआ, आज भी इसका फायदा हुआ। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, ये सारे लर्निंग्स को सीखने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है मार्केट, तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। तो इस वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ढंग का प्री मार्केट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, सही स्टडी कर रहा हूँ, तो एक कमेंट इस वीडियो में बनता है और वो आई थिंक आई डिजर्व दैट। अब और सेकेंड चीज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू माई फर्स्ट ऑफलाइन बैच, जहाँ पे मैंने एक बैच के बारे में सोचा था, मुझे अकोमोडेट करके 2 बैचेस रन करनी पड़ रही है, विच इज़ आई वॉज नॉट रियली श्योर कि ये सही चीज़ लोग क्या मुझे मुझे सिखाना आता है, ये सारी चीज़ें आई वॉज नॉट क्लियर। बट आई थिंक नाउ आई फील कॉन्फिडेंट। आप लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे एटलीस्ट ये समझ में आता है कि यू गाइज लाइक द वे आई टीच। एंड एक ही चीज़ बोलूँगा, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब चलते हैं स्टडी के लिए एक छोटा सा रिकैप। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज हमने डिस्कस किया था, ये बॉक्स के ऊपर टूटा तो बाय करना है, करेक्ट। और यहीं पे मैंने एक पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड भी लिया था, जो जिसका टारगेट 350 या 300 था, 150 या 200 के आसपास मैंने एंट्री लिया था, वो भी आ गया, राइट। उसके बाद निफ्टी में भी हमने जो स्टडी किया था ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में काम किया। तो एक बार अगर निफ्टी का चार्ट आपको मैं दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा। सो निफ्टी में कल बहुत प्यारा स्टडी था, राइट। ने क्या बोला था, अगर ये गैप अप खुले और इस भाई साहब को रिटेस्ट करने आ जाए तो इसको मिस मत करना। और यहाँ से देखो क्या हो गया, अगर यहाँ पे मिस हो गया तो ये लेवल पे एटलीस्ट मिस नहीं करना, और ये अगर हो गया तो ये लेवल तो बिल्कुल मिस नहीं करना। और क्लियरली मैंने बोला था, इट्स ऑल बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड। और आई होप एवरीबडी हैड earned some studies, good results, good outcome out of it। तो अब सिचुएशन क्या लग रही है सर, यहाँ से आगे कल फ्राइडे, एक तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, आजकल तो हर दिन एक्सपायरी है, तो मार्केट में मोमेंटम ऐसे ही आएंगे। मेरे निफ्टी के अल्टीमेट टारगेट है 19,900, और कल मार्केट आराम से मौका देगा मुझे 19,650 700 के लेवल पे, तो वो लेवल पे मैं राह देखूंगा और वापस अपनी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा बड़े टारगेट के लिए। अल्टीमेट मेंटरशिप प्रोग्राम में 300 SMA वाला जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को सिखाया है, उससे परसों बाय आया था, उस हिसाब से हमने ऑप्शन बाय किया था 19,500 का, 14 सितंबर का शायद एक्सपायरी था, और उसमें 100 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था। कल 105 106 तक आया, और वहां से आज 290 280 के लेवल तक वो ऑप्शन गया, जो पूरे टारगेट कंप्लीट कर दिए, पैसा डबल हो गया। तो क्या है कि लोग 10-10 20-20 पॉइंट में पूरा
ढिंडोरा पीटते हैं। मेरा पॉइंट है कि आई एम डूइंग करेक्ट स्टडी, आई एम फॉलोइंग करेक्ट मेथड्स, तो आई डोंट रियली नीड टू टेल इट टू पीपल। अगर आप, मैं सही कर रहा हूँ और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने ट्रेड को, अपने पीएनएल स्टेटमेंट को और अपने प्रॉफिट को खुद को, तो आई एम वेरी हैप्पी। कल एक्चुअली एक सेबी का बहुत अच्छा लाइव सेशन था। वहाँ पे माधुरी मैम ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था कि अगर आप कुछ कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ़ योर मदर इन लॉ, उस चीज़ को अगर आप उनको बोलोगे कि कैन यू ज्वाइन दिस सर्विस, और अगर वो सर्विस ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत है उनको बोलने की, तो आप सही कर रहे हो। और एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट कि वट एवर आई एम टीचिंग, वट एवर आई एम गिविंग, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको मेरे चीज़ों में इनवाइट कर सकता हूँ और इनरोल करने के लिए बोल सकता हूँ। अब बहुत हो गया मेरा भाषण, चलते हैं प्री मार्केट की तरफ। तो पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी ने ये हाई तोड़ा है और इसके ऊपर सस्टेन किया है और रीटेस्ट भी किया है। तो यहाँ से निफ्टी अब धीरे 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 इस लेवल की तरफ जा रही है, जिसके की टारगेट करीब करीब है 19,826, और मोस्टली अगर एक दो दिन लग गए तो 19,900 850 के आसपास। ठीक है, अब हाँ, इसको कैसे प्ले करें। तो अब ये जो सपोर्ट जोन था पहले नीचे का, अब यहाँ पे ये जो दो स्विंग बने हैं, ये इतने इजीली निफ्टी को नीचे नहीं आने देंगे। तो दिस विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर निफ्टी। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर फॉर सम रीजन if we get an opportunity for Nifty at 650, right? This is the point I would go ahead and take my entry again. ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री लेने की कोशिश करूंगा और एंट्री लूंगा भी। और यहाँ से एंट्री मिलने के बाद सीधा सीधा इसको कैरी करेंगे 850 तक की लेवल तक। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, सपोज गैप अप खुल गई, तो गैप अप खुल गई तो ये जो लेवल है आज का हाई 700 का, ये लेवल को रीटेस्ट करने आएगी, तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे अपसाइड अप 19,900 तक हम जा रहे हैं, और वहां तक मैं बाय ऑन डिप्स करते जाऊंगा। नो सेकंड थॉट, नो सेल ट्रेड। सेल के बारे में तभी सोचूंगा जब यहाँ पे एक बड़ा एम पैटर्न बने 5 मिनट या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अदरवाइज आई एम गोइंग टू बाय एंड आई एम गोइंग टू बी बायस। ठीक है, तो निफ्टी में बहुत सिंपल तरीका है। 19,650 विल बी गोल्डन लेवल टू बाई, 19,900 विल बी a golden level to short। तब तक बाय ऑन डिप्स एंड बाय ऑन डिप्स। बैंक निफ्टी में क्या करना है। सो बैंक निफ्टी का चार्ट, इस चार्ट को आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। बहुत प्यारा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये दिखा, लेकिन मेरी आंखें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में काम करती है शायद, तो मुझे ये नहीं, ये वाला दिखा। और इसका ब्रेकआउट जो है इस लेवल के ऊपर हो चुका है। ठीक है, ओनली थिंग मैं थोड़ा सा वरीड हूँ, क्योंकि ये अगर ये बड़ी वेव को मैं कैप्चर करूँ इस वेव के, तो ये 78-88% पे खड़ा है, राइट। बट आज का क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है, और मैं बेसिकली ये 78-88 के परसेंट के लेवल पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो पैसा जेब में आया है काफ़ी है। मैंने 300 रुपये का कुछ ऑप्शन खरीदा था कल, आज 800 रुपये में बेचा। मेरे लिए एक ट्रेड काफ़ी है, राइट। और परसेंटेज रिटर्न आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इन्वेस्ट विद ट्राइब के वेबसाइट पे जाओगे तो इंडियन ट्रेडर्स लीग जो चल रहा है उसके अंदर बैक टू बैक दोनों मंथ में मैं टॉप पे हूँ। तो इससे पता चल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड्स आई एम डूइंग। और अब लाइव व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप में से कोई नहीं है, मिस कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माई एजुकेशन एंड स्टडी देयर इज नो चार्ज, नथिंग नथिंग, इट इज जस्ट फ्री एजुकेशन फोरम फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे करना क्या है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर ये लेवल पे आ जाती है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, 44,668 पे अगर मौका देती है, तो ये जोन में गोल्डन लेवल टू बाई। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाती है तो 45,000 के लेवल पे खुल के अगर 44,800 के लेवल पे आ जाती है, तो 44,000 अगर गैप अप खुल गई तो 44,800 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये जोन में हम
बाय करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है तो ये जोन में आने के बाद सेल करने के बारे में सोचूंगा, जो आज का हाई है। ठीक है, तो ये जोन में अगर गैप डाउन खुली और ये जोन में ऊपर आ गए तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू शॉर्ट और थिंक अबाउट शॉर्टिंग। अगर गैप अप खुलती है और ये जोन में आ गए तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट बाइंग। ठीक है, तो सवाल है कि यहाँ से अपसाइड टारगेट क्या है। तो यहाँ से मेरे बैंक निफ्टी में मोटे मोटे जो टारगेट लग रहे हैं 45,600 के टारगेट नजर आ रहे हैं मुझे। बट मैंने जैसे कि 2 दिन पहले अपने स्टडी में निकाल के बताया था आप लोगों को, 48,000 49,000 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ से जा सकती है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। बट इनिशियली मेरा फर्स्ट टारगेट इज 45,600, वहां तक हम बाय ऑन डिप्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे कल बैंक निफ्टी में काम करना है। अब चलते हैं सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा सेंसेक्स, जिसका कल एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का मैंने स्पॉट चार्ट लगा लिया है और बहुत प्यारा चार्ट है। इस चार्ट ने ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देके सारी चीजें कर ली है, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे दिखाना है कि सेंसेक्स इज बेसिकली क्या कर रहा है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम बना के रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो दिस इज बिल्ट अप अ परफेक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। ठीक है, तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से हमें ये तो पता है कि 78 88 तो मिनिमम जाता है। तो सेंसेक्स के लिए जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, और ये मैं पिछले वीक भी आप लोगों को बोल के रखा था, अगर आप लोग सीरियसली प्री मार्केट को फॉलो करते हो तो लास्ट वीक में 10 रुपए की कॉल आपको 100 रुपए में बेचने का मौका मिला रहेगा और बहुत क्लियर था। 64,724 will be the bottom for Sensex. That is what I had said in the last weekly analysis, last Thursday's analysis. एक बार आप जाके YouTube पे देख सकते हो। 17,724 मैंने बोला था और 17,723.9 का बॉटम है, 10 पैसे के डिफरेंस से। बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। तो यहाँ पे सेंसेक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए सेंसेक्स में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिला तो ये जोन में अगर सेंसेक्स आता है 65,964, दैट वुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर हीरो जीरो, यहाँ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आने तक मैं राह देखूंगा। इसके दो रीजन है, एक तो ये स्विंग के हिसाब से सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो 16,964 के ऊपर अगर कल सेंसेक्स रहा तो ऊपर ही ऊपर रहेगा और ऊपर के अल्टीमेटली फाइनल टारगेट कल के लिए जो रहेंगे वो रहेंगे 66,509। तो पोटेंशियली मेरे हिसाब से कल सेंसेक्स का जो एक्सपायरी क्लोजिंग है वो 66,500 के आसपास होना चाहिए। 66,500 के लेवल पे अगर आ गए तो ये लेवल पे मैं थोड़ा सा एम पैटर्न की राह देखूंगा शॉर्ट करने के लिए और 66,500 तक बाय ऑन डिप्स करते जाऊंगा। तो इसी हिसाब से सेंसेक्स में आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको मिस नहीं करना है, इसके ऊपर आ जाए और मौका मिले तो बाई करने के बारे में सोचना है, सोचूंगा मैं। और यहाँ से फिर ऊपर के टारगेट अल्टीमेटली 66,500 तक के है और 66,500 अगर ब्रेक हो गया तो देन अगले टारगेट 67,000 के इमीडिएटली कल के कल ही आ सकते हैं। दैट इज व्हाट आई सी। तो ये 66,000 की ये जो लेवल है, दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे मौका मिले तो। अदरवाइज 66,500 के ऊपर ब्रेकआउट होने दो और रीटेस्ट करने दो, ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 500 पॉइंट्स की। तो दो मौके कल आपको मिल सकते हैं और दोनों मौके पे आप क्या चौका लगाते हो छक्का लगाते हो वो आपका मौका है। पिछले 2 दिन में मुझे मार्केट ने 4 फुल टॉस दिए और ये 4 फुल टॉस में मैंने 280% 4 ट्रेड के अंदर ही बनाए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में अगर फुल टॉस मिलता है तो उस पे चौका छक्का जड़ने से कोई नहीं रोक सकता और आज का तो फ्री हिट था जिस पे आउट भी नहीं हो सकते थे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।